तो आज मैं एक कहानी पेश कर रहा हूँ। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए कुछ मीनिंगफुल कहानियाँ लिखी जाएं। तो ये कहानी है तितली। तो ये जो विज्ञान में रहता है ना कि ये अंडे से तितली कैसे बनती है, बात तो वही है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले मैं ये कहानी पढ़ देता हूँ। एक तितली थी। एक दिन उसे एक अंडा दिखा। अंडा बहुत छोटा था, मेथी के बीज के बराबर। तितली ने पास जाकर देखा। अरे, यह तो तितली का अंडा है, तितली ने कहा। मैं इसकी देखभाल करूंगी। 2 दिनों बाद अंडे में से एक हरा कैटरपिलर बाहर निकलने लगा। कैटरपिलर ने खूब पत्तियां खाई, खाता गया और खूब मोटा ताजा हो गया। एक दिन कैटरपिलर का तितली से आमना सामना हो गया। काश मेरे भी पंख होते, वह बोला। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे भी पंख होंगे, तितली बोली। कुछ दिनों बाद कैटरपिलर के मन में एक अजीब सी इच्छा जागी। उसका मन हुआ कि उल्टा लटक जाए। उसने अपनी चिपचिपी लार से अपने शरीर को उल्टा लटका दिया। फिर उसने अपनी लार से ही एक खोल बनाया और खुद खोल के अंदर बंद हो गया। खोल के अंदर कैटरपिलर का शरीर बदलने लगा। वह तितली बनने लगा। एक दिन वह खोल को तोड़कर बाहर निकल आया। वह तितली बन चुका था। तो कहानी तो बस इतनी है। अभी किताबों में भी रहती है। एक प्रश्न ये हो सकता है कुछ लोगों का कि भाई किताबों में तो ये होती है जानकारी, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो वो बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि इसमें फीलिंग है और इसमें एक और भी मैसेज है। इसमें केवल जानकारी नहीं है। ये जो जानकारियां हैं, ये केवल जब जानकारी रह जाए तो थोड़ा बोरिंग हो जाती है। और इसमें एक नया डिमेंशन है, एक नया आयाम है। आयाम ये है, एक तो ये तितली जिम्मेदारी लेती है इस अंडे की। अब जरूरी नहीं कि हर अंडा कैटरपिलर बन जाए। अंडा है, उसको कोई भी ख़त्म कर सकता है, क्रश कर सकता है, लेकिन ये देखभाल करने लगती है, ये जिम्मेदारी खुद लेती है। तो एक तो इसमें ये वाली बात है कि अंडे को तो नहीं पता, कैटरपिलर को भी नहीं पता कोई मेरी देखभाल भी कर रहा है, ये वाला आइडिया। दूसरी बात ये जो है कि उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। नहीं, उससे पहले तो आमना सामना हो गया और वो जब बोलता है कैटरपिलर, काश मेरे भी पंख होते, तो इसमें ये इच्छा कि काश मेरे भी पंख होते, और उसके बाद ये जो है कि अजीब सी इच्छा जागी। तो ये इंस्टिंक्टिव है। जो हमारा इवोल्यूशन है, उस इवोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई इंस्टिंक्टिव हमारे अंदर से अपने आप रास्ता निकलता है। और फिर ये है कि ये खोल में बंद होके वगैरह वगैरह। आखिरी चित्र के बारे में कहानी में कुछ नहीं है। आखिरी चित्र में बच्चे खुद देखेंगे कि ये दोनों मिल गए। ये तितली जो देखभाल करने वाली थी और ये जो अब कैटरपिलर से तितली बना, दोनों ही एक जैसे हो गए। तो बड़ी कक्षा वाले अगर इसको पढ़ रहे हों तो उनके लिए भाषा तो बहुत सरल है, लेकिन एक नया डिमेंशन इसमें हो सकता है कि इंसान भी शायद कैटरपिलर की तरह जीता है, आम इंसान, और वो भी तितली जैसा बन सकता है।
वो भी अनंत आकाश में उड़ सकता है। ऐसे मीनिंग्स इसमें से निकल सकते हैं। तो ऐसा हर विषय में किया जा सकता है कि जो फैक्ट्स हैं कैसे उनको इंटरेस्टिंग बनाएं, उसमें फीलिंग कैसे डालें।